Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. Today we are going to discuss C3. आपने डिटेल के साथ बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक को समझा और आई होप कि आपके उसमें जो टेस्ट आपने दिया है वो भी बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा. लेट्स डिस्कस द MCQs, देयर ऑप्शंस और देखते हैं भी कि कौन से आंसर ठीक हैं और उनकी रीज़न क्या है. लेट्स स्टार्ट द टेस्ट डिस्कशन विद द नेम ऑफ अल्लाह. सबसे पहले ये आपके सामने आ चुका है बेटा कोड C3 था. इट इज़ अबाउट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. टॉपिक था हमारा बॉइलिंग पॉइंट का. पहला MCQ आपकी स्क्रीन पे ये रहा. अ लिक्विड हैविंग अ हाई वेपर प्रेशर. एक लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर हाई है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उसका विल हैव डैश बॉइलिंग पॉइंट. यहां पर दो चीजों का लिंक आपस में जो है उसके बारे में बात हो रही है. वन इज वेपर प्रेशर एंड सेकंड इज बॉइलिंग पॉइंट. आपको मैंने लेक्चर में डिटेल से बताया था कि जो वेपर प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट. जैसे जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा ओके वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा. इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा वो जितना ज्यादा होता जाएगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या आएगा, लेस आएगा. यहां पर यह बात याद रखना बहुत ही जरूरी है कि ये वेपर प्रेशर लिक्विड की बात हो रही है. दिस इज नॉट एक्सटर्नल प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी. तो इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम ये कह सकते हैं भी एक लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर हाई है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा. समझ आ गई बेटा बात की. सो बीटा विल बी द राइट आंसर. कंप्यूटर जी इज इट राइट? बिल्कुल सही आंसर है. आगे मूव करते हैं. सेकंड, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 डिग्री सेल्सियस द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी. अब यहां पर फोकस करें. 110 पे मेंटेन करना है. यू नो दैट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट at 760 torr. This is external pressure. और अगर एक्सटर्नल प्रेशर की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. याद है ना लेक्चर में बताया था. जैसे एक फेमस डायलॉग आपको पता होगा भाई, जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही सीन है. जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जब एक्सटर्नल प्रेशर और ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी और ज़्यादा हो जाएगा. अभी ठीक हो बेटा बात की. चलें. सो इस लिहाज से हमारा MCQ का आंसर क्या बनना चाहिए भी, अगर 100 के लिए 760 है तो बेटा 110 के लिए 760 से ज़्यादा होना चाहिए. ओके सो ये होगा बिटवीन 760 टू 1200 टॉर हो सकता है. 200 से ये नहीं, ये भी 760 से कम है. अल्फा ही है हमारा परफेक्ट राइट आंसर. अल्फा बिल्कुल ठीक है. आगे चलते हैं. थर्ड, मरी हिल्स पे वाटर बॉयल होता है किस टेम्परेचर पे, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर होता है दिस वन. माउंट एवरेस्ट पे 69 होता है क्योंकि ये होता है एक्सटर्नल प्रेशर. अब आइडिया बड़ा ही सिंपल है आपके सामने. टेक्स्ट बुक की लाइन है बेटा कि 760 पे हमारे पास होता है 100 डिग्री सेल्सियस. मरी में क्या होता है 700 टॉर और वहाँ पर कम हो जाता है 98 डिग्री सेल्सियस हो जाता है अभी क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो चुका है. सो द आंसर विल बी 98 अल्फा. तो बेटा से वेरीफाई करते हैं. बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर है. आगे चलते हैं. नंबर 4, here is the statement which of the following has least boiling point. कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमने चेक करना है. here are the options. ग्लाइकोल है, ईथर है, वाटर है और फिनोल है. पहले आपके सामने मैं लिख देता हूं, आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको. 290 होता है ग्लाइकोल का, 34.6 इसका है, वाटर का सबको पता है 100, फिनोल का 181 होता है. आंसर पता चल गया हमें.
बीटा है, ठीक है। रीजन क्या है इसकी बेटा, अगर हम बात करें ग्लाइकोल की तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं पर मॉलिक्यूल, वाटर में भी है और फिनोल में भी है। जबकि ईथर आपको मालूम है अभी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, दैट्स व्हाई इट हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट। अगर यही एमसीक्यूज होता हाईएस्ट के लिए तो फिर मेरा आंसर क्या होता, ग्लाइकोल होता। अभी के लिए बीटा है, परफेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं नंबर 5 पे आ गया बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत लिखा गया है बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। ऑप्शंस हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम, ओके, टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, या सारी स्टेटमेंट ठीक हैं। एक सिंपल सी बात समझें, एक लिक्विड है, ओके, हम उसको कर रहे हैं बॉयल, हीट कर रहे हैं अभी। तो जैसे जैसे आप हीट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, नहीं। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, लेट्स से पानी है 100 डिग्री सेल्सियस आ चुका है, पानी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। अब यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ओके, बॉइलिंग पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, ये भी बात ठीक है। तो बीटा गलत लिखा गया है। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई है, मैक्सिमम हो गई है, मगर जब बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है अब टेम्परेचर में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। सो द आंसर इज बीटा। नेक्स्ट नंबर 6, द लिक्विड विल बॉयल एट लो टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन वी हैव लो, क्या लो होना चाहिए, हियर आर द ऑप्शंस, एक्सटर्नल प्रेशर, वॉल्यूम, विस्कोसिटी एंड पोलराइजेशन। आई होप के स्टेटमेंट पढ़ते ही काफी बच्चों ने कहा होगा सर बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। आपने हमें बताया है लेक्चर में भी, अभी भी बताया है कि जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इसका मतलब है उसका एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या होगा, लो ही होगा। वेरी सिंपल, ओके। चलें भी, अल्फा आंसर है, आगे चलते हैं। 1489 टॉर बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, ठीक है, ये उसने दिया हुआ है बेटा, क्या होगा अभी बताना है आपको। 1489 क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल प्रेशर है, तो क्या होगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली सर 100 से तो ज्यादा ही होगा। और आपको बताया था लेक्चर में इस पे 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दिस इज टेक्स्ट बुक के टेबल्स भी आपने साथ में ही माइंड में रखने हैं, क्योंकि आपको इजी, मॉडरेट और कॉम्प्लेक्स यानी एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज किसी भी तरह का वो दे सकता है। राइट आंसर हमारा बीटा है। अभी आगे चलते हैं। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, पहले लोएस्ट था अब हाईएस्ट आ चुका है। ओके, वाटर का सर हमें सबको पता है 290 सर ग्लिसरीन का है, एथानॉल का 78 पॉइंट समथिंग है, और एसीटोन का हमारे पास होता है 56। सो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे हाईएस्ट ग्लिसरीन का है। रीज़न आपके सामने मैंने शेयर की थी अभी कि जब हम बात करते हैं ग्लिसरीन की, ग्लिसरॉल की, इट हैज़ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, सो दैट्स वाई वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो आपको अगर इसको बॉयल करना है 290 तक आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। क्लियर है? आंसर इज बीटा, परफेक्ट। सेकेंड लास्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ग्लिसरीन का रिड्यूस हो जाता है 290 से 210। ये तो बता दिया ना मैंने कि 290 होता है। 210 कैसे किया जाएगा, याद आ गया होगा माइंड में कि क्या किया जाता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन, कंट्रोल हीटिंग ओवन में, सारी बातें ठीक हैं, बीटा को मिला के भी के डेसिकेटर में किया जाएगा। क्या होगा आंसर? आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर दैट 290 पे खतरा ये होता है कि ये डिकम्पोज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का सहारा लेते हैं, जिसमें क्या होता है जैसे ही वेपर्स कलेक्ट होते हैं हम क्या करते हैं भाई, हम उन वेपर्स को
क्या करते हैं बेटा, यहाँ से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं अभी, जिससे क्या होता है कि लिक्विड के ऊपर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज। तो हम इसको 760 टॉर से कम करके 50 टॉर पे ले आते हैं, जिससे 290 से कम होके 210 रह जाएगा। अभी समझ आ गई बात की। तो प्रोसेस वैक्यूम डिस्टिलेशन, अल्फा इज द राइट आंसर। चलें बेटा, लास्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सी लेवल पे क्या होगा, क्या लगता है अभी? सर नॉर्मली तो हमें पता है 100 होता है, तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, मगर इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, व्हेन यू टेक द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड दैट इज टेकन विद रेफरेंस टू द सी लेवल, तो जब वो खुद ही बता रहा है अभी सी लेवल पे, वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर दिस वन है, ऑलराइट, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली वही होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 100, नो लेस नो ग्रेटर। अल्फा इज द परफेक्ट राइट आंसर। कंप्यूटर जी प्लीज टेल अस अल्फा। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर C3 टेस्ट डिस्कशन। होप सो कि आपके तकरीबन सारे ही MCQs ठीक हुए होंगे, क्योंकि अगर आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा है तो डिस्कशन जो है वो आपके लिए जस्ट एक हेल्पिंग मटेरियल है, ताकि आपको पता चले जो सही आंसर्स थे वो कौन से थे और जो रॉन्ग थे उसके पीछे रीज़न क्या थी। एंड फॉर द यूट्यूब व्यूवर्स नाउ, कि बेटा आपने देखा है कि इट इज़ वेरी क्वालिटी कंटेंट जो आप लोग जो है सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने इस चैनल को स्टार्स एकेडमी लाहौर को सब्सक्राइब करना है। ये जो घंटी का साइन है इसको हल्का सा पुश कर दें। इंशाअल्लाह ताला दिस प्रोसेस, ये जो आपका अमल है, ये जो आपका एक्ट है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऐप इंस्टॉल करके साइन अप भी कर चुके हैं और ये वो फ्री कंटेंट देख रहे हैं बेटा, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा दैट दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर NMD CAT प्रिपरेशन। सो डू बाय आवर कंप्लीट NMD CAT कोर्स, ताकि आप भी कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बता सकें कि मेरी तैयारी इतनी पक्की है कि मेरी तो सीट कंफर्म है। और हम ये दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो इंशाल्लाह ताला। अब आपसे अलविदा, इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह मैं C4 के साथ फिर से आपके सामने होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।